नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले आपको बता दें, पौड़ी जिले के श्रीकोट गंगनाली इलाके में गुलदार एक मासूम बच्ची को अचानक से उठाकर ले गया और खोजबीन के बाद 100 मीटर दूर झाड़ियों में मासूम बेहोशी की हालत में मिली है। आनन फानन में मासूम को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। वहीं हमला करने वाला गुलदार, जिसे वन विभाग की टीम ने अब पकड़ लिया है। आपको बता दें कि कल घटना के तुरंत बाद ही वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगवा दिया था, जिसमें देर रात गुलदार कैद हो गया। वहीं गुलदार के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। तो उत्तराखंड से पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। घर के आंगन से ही गुलदार छोटी बच्ची को, एक मासूम बच्ची को उठाकर लेकर चला गया। बेहोशी की हालत में बाद में मासूम का जो बॉडी थी उसे बरामद किया गया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वन विभाग की टीम ने गुलदार को पकड़ा है, क्योंकि उसके बाद वन विभाग की टीम एक्टिव हुई और उसे पकड़ लिया गया, पिंजरे में कैद कर लिया गया। लेकिन एक छोटी बच्ची को इसने अपना शिकार बना लिया और घर के आंगन में खेल रही थी बच्ची, गुलदार उठाकर लेकर चला गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नानकमत्ता के दौरे पर रहेंगे, जहां पर सीएम धामी दोपहर 2 बजे नानकमत्ता गुरुद्वारे में अखंड साहिब पाठ में शामिल होंगे। बाबा तरसेम सिंह की आत्मा की शांति के लिए अखंड साहिब का पाठ किया जा रहा है। आपको बता दें कि 28 मार्च को नानकमत्ता डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या हुई थी। तो आज नानकमत्ता के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी तरसेम सिंह की आत्मा की शांति के लिए अखंड साहिब पाठ का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। और डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या हुई थी, जिसके बाद आज उनकी शांति के लिए पाठ रखा गया है। और आज बीजेपी का स्थापना दिवस है। देहरादून पार्टी ऑफिस में कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहने वाले हैं। बीजेपी का स्थापना दिवस, देहरादून पार्टी ऑफिस में कार्यक्रम रहेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। तो लगातार बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बीजेपी का स्थापना दिवस है आज। इसी को लेकर देहरादून पार्टी ऑफिस में आज कार्यक्रम रखा गया है। तमाम बीजेपी के नेता मौजूद रहेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रचार अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी आज खटीमा के दौरे पर रहेंगे, जहां पर दोपहर 3 बजे खटीमा के बंडिया में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और लोगों से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। इसके बाद शाम को 5 बजे खटीमा में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। शुक्रवार को देहरादून के जीएमएस रोड स्थित ग्राउंड में सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी ने माला राज्य लक्ष्मी के लिए लोगों से वोट की अपील की और सीएम धामी ने कहा कि आपका वोट बहुमूल्य है। आपका एक वोट देश की तस्वीर और तकदीर को बदल सकता है। सीएम ने यह भी कहा कि 2014 के बाद पूरी दुनिया में देश का मान सम्मान बढ़ा है और विकसित भारत का सपना साकार हो रहा है। दो 2014 के बाद से एक विकसित, आत्मनिर्भर और शेष भारत का जो सपना है साकार हो रहा है। भारत आज ऐसे समय में भी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में विस्तार ले चुका है।
और विस्तार भी किसको पछाड़ कर लिया है? ऐसे देशों को पछाड़ कर लिया है। ब्रिटेन जैसे देश, इंग्लैंड, जिसने लंबे समय तक हमारे देश के अंदर शासन किया, जिन्होंने यहां हुकूमत चलाई, हमारे ऊपर राज किया, ऐसे देशों को भी मोदी जी के नेतृत्व में आर्थिक व्यवस्था में पछाड़ने का काम भारत की सरकार ने किया, भारत ने किया है। देहरादून से पहले मुख्यमंत्री धामी टिहरी में थे और यहां पर धनौल्टी विधानसभा के थत्यूण में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव प्रचार किया और मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित भी किया। टिहरी लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार माला राज्य लक्ष्मी के लिए वोट की अपील की गई। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि जनता बीजेपी के साथ है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत होगी। उत्तराखंड की सभी 5 सीटें बीजेपी जीतेगी। जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष है, उनको स्मृति चिन्ह देते हुए अपने लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का लगातार प्रचार अभियान जारी है। सीएम धामी अभी तक 25 से ज्यादा चुनावी जनसभाएं कर चुके हैं। सीएम धामी ने दावा किया कि सभी 5 सीटों पर बीजेपी जीतेगी। देहरादून में जनसभा के दौरान न्यूज 18 से सीएम धामी ने खास बातचीत भी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों एक दिन में 3 जनसभाएं कर रहे हैं। एक रिकॉर्ड है कि अभी तक मुख्यमंत्री 26 विधानसभाओं का दौरा कर चुके हैं। सर, आजकल आप दिन रात दौरे चल रहे हैं कंटिन्यूअस। देखिए, क्योंकि ये लोकसभा का महापर्व चल रहा है, लोकतंत्र का महापर्व है और सभी को जागृत कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां से हमारे प्रधानमंत्री जी का और यहाँ के लोगों का प्रधानमंत्री जी से विशेष लगाव है, तो उनके बीच में जाकर सबका आह्वान कर रहे हैं। वैसे तो जनता स्वयं तैयार है सब जगह पर और सब लोग 19 अप्रैल मतदान दिवस का इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो दिन आए और हम लोग इस महायज्ञ में अपनी आहुति दें, प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मत दें, समर्थन दें। सर, आपने तमाम विधानसभा का दौरा किया, क्या माहौल नजर आ रहा है फील्ड में? नहीं, देखिए, मैं प्रदेश के अंदर लगभग मैं अधिकांश स्थानों पर जा चुका हूं। पिछले 4-5 महीने से लगातार मैं जा रहा हूं। मातृशक्ति के बड़े उत्सव हुए हैं, लाभार्थियों के अलग अलग सम्मेलन हुए हैं, अलग अलग जगह पर सम्मान समारोह आयोजित हुए हैं और अभी इधर विधानसभा स्तर पर भी मैं लगभग काफी 25 से ज्यादा विधानसभाओं में जा चुका हूं। तो मैं देख रहा हूं कि लोगों में अपार उत्साह है, इस समय जोश है, जुनून है कि सब लोग खुद ही सड़कों पर हैं और खुद ही मैदान पर है। इस बार जनता खुद मैदान पर है और कोई संदेह नहीं है कि यहाँ 5 की 5 सीटें बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, एक शॉर्ट से सवाल, इस बार जो सुझाव आया संकल्प पत्र के लिए, उसमें एक ये भी है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए, आपका क्या राय है? नहीं, देखिए, वो काफी सारे ऐसे आए हैं और जनसंख्या नियंत्रण का कानून है, अन्य चीजें हैं जो भी आई हैं, उसको हमारा सब उस पर चिंतन होगा और चिंतन होने के बाद जो भी राष्ट्र हित में, देश हित में, प्रदेश हित में जो निर्णय होते हैं वो हमेशा हमारी पार्टी लेती है और आगे भी लेगी। थैंक यू सर। तो आप थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो लगातार विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं। आज दौरा था कैंट विधानसभा का टिहरी से पार्टी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के समर्थन में। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज 18 देहरादून। उत्तराखंड में अपने 2 दिन के दौरे पर शुक्रवार को जेपी नड्डा हरिद्वार में रखे और यहां पर नड्डा ने संत आशीर्वाद समारोह में साधु संतों से आशीर्वाद लिया। वहीं मेगा रोड शो निकालकर चुनाव प्रचार को धार दी। उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को पहले चरण में वोटिंग होनी है। वोटिंग से पहले सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। हरिद्वार में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर जूना अखाड़ा में आयोजित संत आशीर्वाद समारोह में साधु संतों से आशीर्वाद दिया। नड्डा ने जहां बीते 10 सालों में मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में हिंदुत्व के लिए काम बताए, वहीं कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। जो सनातनी ताकतों को
एक तरीके से कलंकित करने का काम करते हैं, वहीं भारत के कुछ पार्टियां चुप्पी साध लेती हैं, बोलने की हिम्मत नहीं होती। ये राजनीति के कारण होती है। इस मौके पर साधु संत भी खासे उत्साहित नजर आए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष समेत कई संतों ने जोरदार ढंग से बीजेपी अध्यक्ष का स्वागत किया और कहा कि मोदी सरकार साधु संतों और सनातन के लिए अभूतपूर्व काम कर रही है। हरिद्वार में नड्डा ने एक जोरदार रोड शो भी किया, जिसके बाद ऋषिकुल मैदान में त्रिदेव कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर 14 विधानसभा से पहुंचे कार्यकर्ता भी खासे उत्साहित नजर आए। उन्होंने बहुत कुछ बताया है, जो विकास वाद के बारे में बात की है, बहुत अच्छा कहा है और मोदी जी ही जीतेंगे। ने मोदी जी की जानकारी दी पूरी। मोदी जी सरकार ने देश के लिए क्या क्या किया है। आप सबको इतनी आपात जनसमूह यहाँ खड़ा है, मोदी जी के नाम पे ही खड़ा है। देखिए, हमारी बूथ की इकाई मजबूत हो, बूथ पर हमारे कार्यकर्ता निकल करके 100% वोट डलवाएं और भारतीय जनता पार्टी की जो माननीय केंद्र सरकार की जो हमारी नीतियां हैं, राज्य सरकार की जो हमारी योजनाएं हैं, उनकी जानकारी दे करके लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट दिलवाएं। इस काम के लिए बूथों पर हमने त्रिदेव जो हमारे अपने कार्यकर्ता ये लग करके काम करते हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने ढंग से चुनावी अभियान को तेज कर रहे हैं। मौजूदा समय में उत्तराखंड की सभी 5 सीटें बीजेपी के पास हैं। हालांकि चुनाव को लेकर बीजेपी कोई भी कोताही न करते हुए हर लेवल पर चुनावी जंग लड़ रही है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। पौड़ी सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी का तूफानी प्रचार अभियान लगातार जारी है और इसी कड़ी में अनिल बलूनी आज रुद्रप्रयाग के जखोली और ऊखीमठ में जनसंपर्क करेंगे। लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की जाएगी और आपको ये भी बता दें कि पिछले 3 दिनों से अनिल बलूनी रुद्रप्रयाग में प्रचार कर रहे हैं। तो 3 दिनों से रुद्रप्रयाग में मौजूद है बलूनी और लगातार जनसंपर्क अभियान के जरिए लगातार प्रचार किया जा रहा है। अनिल बलूनी का प्रचार अभियान जारी है। पौड़ी से बीजेपी प्रत्याशी है अनिल बलूनी। शुक्रवार को रुद्रप्रयाग में पौड़ी सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने क्यूंजा और केदार घाटी के क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान कर जनता से आशीर्वाद लिया। उन्होंने सिद्धपीठ कालीमठ में पूजा अर्चना की, साथ ही काली मां का आशीर्वाद लिया। अनिल बलूनी के क्षेत्र में आने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अनिल बलूनी ने कई स्थानों पर जनसंपर्क किया और उन्होंने कहा कि भरपूर समर्थन जनता उन्हें कर रही है। इस बार पौड़ी में रिकॉर्ड जीत हुई। जैसे आप सुबह सुबह मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, 19 तारीख तक आप इसी तरह से कीजिए। 19 तारीख के बाद आपका भाई, आपका बेटा, आपका साथी अनिल बलूनी आप लोगों को दिन रात काम करने के लिए और आपके विकास के लिए यहाँ पर हर वक्त मौजूद रहे। मोदी जी का कोई आगे है ना पीछे है। मोदी जी का परिवार हम सब लोग परिवार है और हम लोगों के लिए मोदी जी रोज कुछ ना कुछ काम करते हैं। यहाँ पूरे केदारनाथ क्षेत्र में, केदार घाटी में मोदी जी का अगर सबसे ज्यादा प्रेम कहीं है पूरे देश में तो इस केदार घाटी के लोगों से है। लोकसभा चुनावों में मुकाबला राज्य में दिलचस्प है, लेकिन नैनीताल सीट पर बीजेपी ने बड़ा दावा किया है और 5 लाख से ज्यादा वोट जीतने की बात कही जा रही है। कांग्रेस से प्रकाश जोशी नैनीताल उधम सिंह सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं नैनीताल सीट पर बीजेपी आश्वस्त है। इसीलिए बीजेपी कार्यकर्ताओं में 2014 और 19 जैसा जोश कम ही दिख रहा है। गांव से लेकर शहर और मैदान से लेकर पहाड़ तक बीजेपी कार्यकर्ता एक तरफ जीत अपने उम्मीदवार की मान रहे हैं। हालांकि कांग्रेस अपने गठबंधन पर भरोसा जता रही है। भट्ट जी 5 साल सांसद रहे, इन्होंने 5 साल में किया क्या?
और सबसे बड़ा एक सवाल और उठ रहा है कि जो इनको सांसद निधि मिलती है तो तमाम आपके अखबारों में भी निकला है 74% जो है इन्होंने वो निधि का उपयोग नहीं किया। जब आप अपनी निधि का ही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं जनहित में, तो आप विकास कार्यों की बात कहां से करें? वहीं बीजेपी ने 5 लाख वोटों से जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा है, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार के सामने खुद की पहचान बनाने का ही संकट है। हालांकि बीजेपी किसी को हल्के में नहीं ले रही। किसी को भी वॉक ओवर नहीं मानते हैं, सामने वाला कभी कोई हम उसको हल्का नहीं समझते हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और जनता ने अपना जो मन बनाया होगा वो सबको पता है। इसलिए किसी के बारे में हम लोग कभी भी कोई कमेंट नहीं करते हैं, ये हमको सिखाया है। पर हमारे कार्यकर्ताओं ने एक एक बूथ को मजबूत कर लिया है। बहरहाल इस लोकसभा चुनाव में वोटर खामोश है और मुकाबला गठबंधन और बीजेपी के बीच है। ऐसे में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये चुनाव नतीजे ही बताएंगे। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार को अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। इसमें 5 न्याय और 25 गारंटी पर खास फोकस किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, पी चिदम्बरम रहे। इसके अलावा आनंद शर्मा, सचिन पायलट समेत तमाम नेता भी मौजूद रहे। कांग्रेस घोषणा पत्र के मुताबिक आरक्षण को 50% तक बढ़ाया जाएगा। अनुबंध वाली नौकरियों को खत्म कर स्थायी बनाया जाएगा। SC, ST और OBC को प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण दिया जाएगा। उत्पीड़न से बचाने के लिए रोहित वेमुला अधिनियम लाया जाएगा। वृद्धों, दिव्यांगजनों को 1000 रुपए पेंशन, 25 लाख तक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा, गरीब परिवारों को 1 लाख रुपए सालाना दिए जाएंगे। GST को नए तरीके से तैयार किया जाएगा और अग्निपथ योजना पूरी तरह से खत्म होगी। लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ NDA नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हो चुका है, जबकि बीजेपी को मिले सुझावों में जनसंख्या नियंत्रण कानून को भी शामिल किया गया है। बीजेपी भी इस पर कानून लाने का समर्थन कर रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर करारा वार किया। लोकसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए बीजेपी ने प्रदेश भर में लोगों से सुझाव मांगे। बीजेपी का कहना है कि केंद्र के लेवल के जो महत्वपूर्ण सुझाव थे उनको राष्ट्रीय नेतृत्व को भेज दिया गया है। बीजेपी का दावा है कि इनमें एक महत्वपूर्ण सुझाव जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग है। इस मांग का प्रदेश बीजेपी के नेता भी समर्थन कर रहे हैं। पार्टी का मानना है कि ये समय की मांग भी है। जनसंख्या नियंत्रण का यदि कानून बनता है तो अच्छा होगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है देश के हित में एक बहुत उचित कदम होगा अगर उसको हम लोग लागू करते हैं या आगे भविष्य में होता है, क्योंकि सारे लोग चाहते हैं, देश की अधिकतर मैं कह सकता हूं कि जनता ये चाहती है कि भाई जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए, जनसंख्या कंट्रोल में होनी चाहिए। अपना मैनिफेस्टो जारी कर चुकी कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सच नहीं बोलती। यही बीजेपी और संघ कभी नारा लगाते थे कि हिंदू घटा तो देश बटा। हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा संतान पैदा करने को कहा जाता था। प्रदेश अध्यक्ष करण महरा का कहना है कि बीजेपी ये बताए कि वो तब सच बोल रही थी या आज। आखिर बीजेपी सच कब बोलना शुरू करेगी, मेरे समझ में नहीं आता। हिंदू घटा देश बटा का नारा दिया था संघ ने, वो तब सच बोल रहे थे, आज सच बोल रहे। हिंदू घटा देश बटा और हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाने का जगह जगह प्रचार किया गया और ये कहा गया कि जितने भी हिंदू लोग हैं वो अपनी जनसंख्या बढ़ाएं, अपने बच्चे ज्यादा से ज्यादा पैदा करें। जनसंख्या नियंत्रण कानून भी यूसीसी की तरह बीजेपी के कोर एजेंडे का हिस्सा रहा है। उत्तराखंड से यूसीसी की शुरुआत हो चुकी है, तो क्या अब जनसंख्या नियंत्रण कानून की भी उत्तराखंड से सुगबुगाहट शुरू होने जा रही है?
देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर में 28 मार्च को हुई नानकमत्ता डेरा प्रमुख तरसीम सिंह की हत्या मामले को लेकर जांच में एसआईटी जुटी हुई है और फरार 2 हत्याओं सरबजीत अमरजीत सिंह की तलाश की जा रही है। बाबा तरसीम सिंह की हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हरबंस चुग, तराई सिंह संघ के अध्यक्ष प्रीतम सिंह संधू और यूपी नवाबगढ़ के जत्थेदार बाबा अनूप सिंह से एसआईटी पूछताछ कर रही है। आपको बता दें 10 लाख में हुआ था नानकमत्ता डेरा प्रमुख तरसीम सिंह बाबा की हत्या का सौदा। और एक बड़ी जानकारी विकासनगर से मिल रही है। जली हुई गाड़ी में शव बरामद किया गया है। हत्या के बाद शव में आग लगने की आशंका जताई गई। कल टैक्सी स्टैंड में खड़ी गाड़ी में आग लगी थी और गाड़ी में जलकर एक शख्स की मौत हो गई थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने के बाद शव को नहीं देखा और आज सुबह शव देखने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पता लगा 1:30 बजे की घटना है रात। भाई भी कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, क्योंकि अभी बीड़ी सिगरेट पीते भी थे, कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। आए तो सुबह आगे देखा हमने, इसमें आग लगी हुई थी, क्योंकि 4-5 महीने से होते थे दोनों मियाँ बीवी ना, हस्बैंड भी। हस्बैंड तो उसके है नहीं 4-5 दिन से यहाँ पे। तो सुबह देखा इसमें डेड बॉडी पड़ी, तो हमने प्रशासन को फ़ोन किया, तब प्रशासन वाले आए यहाँ पे और यहाँ पे है। यहाँ पे उत्तरकाशी में चिन्यालीसौर हवाई अड्डे पर वायुसेना गगन शक्ति हवाई सैन्य अभ्यास के लिए 2 Mi-17 हेलीकॉप्टरों ने लैंडिंग की है। अभियान के लिए 7 पायलट सहित वायुसेना के 20 अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम पहुंच भी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये टीम आज रात से यहां पर दिन तक अभ्यास शुरू करेगी, जिसमें वायुसेना के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर रात दिन अभ्यास कर रहे हैं। पंचकोसी वारुणी यात्रा उत्तरकाशी की एक ऐसी यात्रा है जिसमें पग पग पर चलने वाले श्रद्धालुओं को अश्वमेध यज्ञ का पुण्य का लाभ मिलता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तरकाशी में पंचकोसी वरुणी यात्रा वरुणा नदी के स्नान के साथ आज शुरू हो गई। ये यात्रा जगन्नाथ मंदिर से होते हुए वरुणा पर्वत के ऊपर से गुजरती है और 80 गंगा भागीरथी के संगम पर पूजा अर्चना के बाद संपन्न होती है। पंचकोसी वारुणी नाम से हर साल होने वाली इस यात्रा का बड़ा धार्मिक महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि इस यात्रा को पूरा करने वाले व्यक्ति को 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। काफी महत्व है। बोलते हैं लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, कोई तो बिना मतलब चप्पल वगैरह पहने जाते हैं और जैसा जिसका मतलब मन होता है उस हिसाब से चलते हैं। जा रही है आज पंचकोसी यात्रा। पंचकोसी की यात्रा में ये है कि वहाँ का माथा में है कि 5 बार जाना जरूरी है। 5 बार जा रहे हैं हम, बस ये है कि बहुत माथा में वहाँ का। बता दें स्कंद पुराण के केदार कांड के अनुसार वरुणावत पर्वत की पैदल परिक्रमा वाली वारुणी यात्रा सच्चे मन से करने पर श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और हजारों तीर्थों के बराबर की यात्रा का लाभ मिलता है। वरुणावत पर्वत को 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है और पुराणों में यहाँ परशुराम और महर्षि वेदव्यास की तपस्या करने का भी जिक्र है। 80 और वर्णा नदी के मध्य जो वर्णावत पर्वत है उसकी परिक्रमा होती है और ये यात्रा 5 कोस की होती है। 5 कोस मतलब 15 किलोमीटर की ये यात्रा होती है और कहते हैं कि ये यात्रा क्योंकि 80 और वर्णा नदी के बीच भगवान शिव ने अपनी काशी बसाई थी, तो इस यात्रा से 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। पंचकोसी वारुणी यात्रा उत्तरकाशी की एक ऐसी यात्रा है जिसमें पग पग चलने पर श्रद्धालुओं को अश्वमेध यज्ञ का लाभ मिलता है और इस यात्रा के समापन होते ही गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की भी तैयारी शुरू हो जाती है। न्यूज 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।